हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त, ग्रेट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने प्रॉमिस किया था बताऊंगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो आज वो स्टॉपिंग डिस्टेंस का मज़ेदार लेक्चर लाया हूं तेरे लिए। तैयार हो ना? तो कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। तो आर यू रेडी? यस, निकाल लो पेन। शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 14। तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो जानेंगे कि स्टॉपिंग होता क्या है। मान लेते हैं कि ये कार है, पहले समझते हैं कि क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। मान लेते हैं ये कार है, ये कार है, ठीक। और कार का वेलोसिटी u है और यहां ब्रेक लगा। क्या लगा? ब्रेक लगा। तो ब्रेक लगने के बाद क्या होगा? कार का स्पीड घटना शुरू हो जाएगा और स्पीड घटते 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 स्पीड से कार चल रही, ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा? यस सर, रुकना शुरू हो जाएगा। स्पीड घटते 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 वेलोसिटी घटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि कार अब रुक जाएगा। तो कहता है रुकने से पहले जो दूरी तय करती है ना, उसी डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो हम लोग जो आज पढ़ाई करेंगे ना, वो टॉपिक है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस हेडिंग यहां लिखता हूं मैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालेंगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होता है रुकने से पहले, रुकने से पहले। अरे स्टॉप मतलब रुकना, रुकने से पहले तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग आज, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दूरी हुई ना, ये दूरी, इसी दूरी को हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसी को निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, बड़ा आसानी से बताता हूं मैं। फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब एक बात बताओ, कार में जब ब्रेक लगेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, कार में जब ब्रेक लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? जब वेलोसिटी घटता है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, ये पहले से हमको पता है। तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस s बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो क्या करेंगे? v में 0 कर देंगे, v के जगह जब 0 कर देते हैं तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से 2as इज इक्वल टू क्या होगा? यू स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू क्या होगा? यू स्क्वायर बटा 2a। इतना आसान तो कोई भी बना सकता है। तो फिर ये लेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो कुछ तो खास होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस का। तो वो जो कुछ खास बात है ना, वो खास बात क्या है जो ट्रिक के रूप में तुझे याद करना है, ट्रिक से भी तेज। वो खास बात ये है, देखो क्या खास बात है। कार है वही, कार है वही, ये है कार, कार का स्पीड u है और ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया तो कार यहां रुक गया। कितना दूरी में रुक गया? s दूरी में रुक गया। तो s बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बटा 2a। ऐसे तू सब कुछ बना सकता है, लेकिन
डायरेक्ट उसी बात को ध्यान में रखेंगे ना तो स्पीड हो जाएगा मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। बात बाकी तो सब जानते हैं हम लोग, बस ध्यान में जिस बात को रख देंगे ना वो बात आसानी से याद हो जाता है। तो ध्यान में रखने की बात है। वही कार है, कार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कार वही है, उसी कार को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में कार को नहीं बदल देगा। कार बदल जाएगा तो कहानी खत्म। तो इसका एक्सलरेशन अगर माइनस ए है तो कार अगर वही है और यहां भी ब्रेक लगा, यहां क्या हुआ, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, अप्लाई हुआ ब्रेक, यहां भी ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, यहां भी। तो ब्रेक लगने के बाद इस बार कितना एक्सलरेशन होगा इसका इस बार भी वही कार है तो एक्सलरेशन भी तो वही होगा ना, ब्रेक मारा रुकते जाएगा। तो इस बार एक बात बताओ कि वही रुकेगा कि थोड़ा आगे जाएगा? थोड़ा आगे जाएगा, बिल्कुल सही समझा, थोड़ा आगे जाएगा। वही हमको निकालना है कि ये इस बार यहां रुकेगा तो ये वाला जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा उसको हम एस डैश मान लेते हैं, इसको यू डैश मान लेते हैं। तो एस डैश बराबर क्या होगा? बहुत अच्छा, क्या होगा एस डैश बराबर? बड़ा आसानी से बन जाएगा। एस डैश बराबर यू स्क्वायर बाय 2a हो जाएगा। फिर उसी स्टाइल से करेंगे, इसके जगह क्या कर देंगे, एन यू स्क्वायर बाय 2a कर देंगे। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय 2a। अरे ये तो यही हो गया। इसका मतलब हुआ एस डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर एस। मजा आ गया। इसका मतलब हुआ कार का स्पीड u है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस s है, और कार का स्पीड को n टाइम्स इंक्रीज कर दिए, यानी nu कर दिए। तो कार का टाइम स्पीड nu कर देंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर u हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। जब तक सवाल नहीं बनेगा ना, क्लियर नहीं होगा, तो फंडा को एक बार रिव्यू कर देता हूं, उसके बाद कुछ सवाल को फटाफट कर लेंगे हम लोग। फंडा को रिव्यू क्या करना है, मान लेते हैं इधर इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी जो भी है, और यहां है स्टॉपिंग डिस्टेंस यहां दिया। तो इनिशियल स्पीड मान लेते हैं अगर u है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मान लेते हैं s है, और इनिशियल स्पीड को अगर u डैश कर देंगे यानी nu कर देंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस s डैश बराबर क्या याद रखना है, n स्क्वायर s। एक छोटा सा सवाल को टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट लगेगा तो मजा आएगा, टेस्ट करके देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन को, मान लेते हैं ये कार है, वेरी गुड, ये कार है, उसका स्पीड जो है ना 10 मीटर पर सेकंड था। कितना है कार का स्पीड? 10 मीटर पर सेकंड है। तो इस कार को ब्रेक लगाने के बाद रोक लिया गया, मान लेते हैं 50 मीटर की दूरी पर इसको रोक लिया गया। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ बाबू, बताओ बच्चे, कि अगर उसी कार को स्पीड अगर हम 30 मीटर पर सेकंड कर दें, कार का स्पीड कितना कर दें, 30 मीटर पर सेकंड कर दें, 30 मीटर पर सेकंड कर दें, कार का स्पीड को 30 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, तो क्या कार यहीं रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। समझ में आने लगा होगा, फटाफट बन भी गया होगा ना। कार का स्पीड, यहां स्पीड 0 हो जाएगा, तो इस बार तय की गई दूरी अगर s डैश है तो s डैश बराबर क्या होगा, ऑप्शन में मैं दे देता हूं। मैं ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा 30, पहले कितना था, 50 मीटर था, तो 30 मीटर हो जाएगा। बी नंबर में 50 मीटर ही रहेगा, सी नंबर में
150 मीटर हो जाएगा, डी नंबर में 450 मीटर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? हे, ये तो मेरे लिए सर दाएं बाएं हाथ का खेल है। आपने बता दिया कॉन्सेप्ट और मैं समझ गया। क्या समझ गया? स्पीड को कितना गुना बढ़ाए, तो एन जो निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, तो बाद का स्पीड और शुरू का स्पीड में भागा देंगे, यानी 3 गुना हो जाएगा। तो मेरा एस डैश कितना गुना हो जाएगा? एन स्क्वायर टाइम्स एस हो जाएगा, और एन के जगह 3 हुआ तो 3 स्क्वायर हुआ, और एस के जगह 50 है पहले की दूरी। तो इसका मतलब हुआ 3 3 9 5 45। वाओ ग्रेट, 450 मीटर छू मंतर की तरह बनेगा। तो एक सवाल देख लेते हैं शानदार। वो सवाल जो है ना सीट का ही है। कौन सा सवाल है देखते हैं। सीट का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर देख लेता हूं कौन सा है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना पहले पूछा हुआ है नीट में 1998, फिर पूछा हुआ है जेई मेन में 2018 में। गजब। पहले नीट में पूछा है, उसके बाद जेई मेन में पूछा है। तो इसका मतलब शानदार क्वेश्चन में जरूर कुछ खास बात होगी। तो हमारे सीट का जो क्वेश्चन नंबर है वो 39 है। उसको क्या करेंगे, कहते हैं ए कार इज मूविंग, लिख दूं, ए कार इज मूविंग, ए कार इज मूविंग विथ 40, ए कार इज मूविंग विथ, देखो क्या खूबसूरत सवाल है तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। क्वेश्चन में कह रहा है, कहता है कार पहले 40 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो उसको ब्रेक लगा के हम 2 मीटर में रोक दिए। बहुत खूब। तो कहता है जब 80 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जाएगा तो कितना दूरी में रोक देंगे। ऑप्शन तुझे दे देता हूं, ऑप्शन देंगे तो मजा आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन है 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर। कितना होगा? सर क्या मजाक करते हैं? मजाक नहीं कर रहा हूं, शानदार सवाल है। बनेगा? बिल्कुल बनेगा। थोड़ा समझा देता हूं, मुझे तो पता है कि तुम बना लिया होगा। बना लिया ना? देखो समझा ही देते हैं क्या, तुम भी क्या याद रखेगा। ये कार रहा और कार पहले जा रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से, यानी इसका यू था 40 किलोमीटर पर आवर। तो कार को यहां रोक लिया गया, यानी कार को रोक लिया नहीं गया, कार रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये जो एस था ना 2 मीटर था, तो वही कार है, कार नहीं बदलनी है। देखो वही कार है ना, सेम कार है, लेकिन इस बार कार का जो स्पीड है ना कर दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार कार तो थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, कार का स्पीड यहां 0 होगा, तो इस बार का जो दूरी होगा एस डैश वो क्या होगा, तो एन टाइम्स एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। स्पीड कितना होगा, 40 से 80 हुआ, तो एन इज इक्वल टू 2। देखना है इसमें इसको भागा देंगे तो एन निकलेगा, तो 80/40 बराबर 2। 2 का स्क्वायर कर देंगे यहां, नहीं, और गुना पहले का डिस्टेंस 2 मीटर, तो कितना हो गया 8 मीटर। कैसा लगा, मजा आया? तो थैंक यू बच्चों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं शानदार सवालों के साथ। गैलीलियोज ओड नंबर का फंडा बताऊंगा, गैलीलियो का ओड नंबर का फंडा। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर।